बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीर रहमान और आज हम बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर। आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद उसकी नई कीमत जो है वो 127 रुपए 80 पैसे है। अब हुकूमत की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि इस वक्त भी पूरे खिते में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में सबसे कम पेट्रोल की कीमतें हैं। एक तरफ रात को ये देख रहा था मैं कि हुकूमत ने एक और क्लेम किया कि बरतानिया में जो तेल है वो महंगा हुआ और फी बैरल जो है वो तेल महंगा किया गया। इसकी वजह से पाकिस्तान को भी तेल जो है वो महंगा करना पड़ा और इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन हमारे जो हैंडसम साहब है वो कहते थे कि अगर तेल महंगा होता है तो वजीर आजम चोरी करता है, अगर डॉलर महंगा होता है तो वजीर आजम जो है वो चोरी करता है। इस वक्त जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 171 प्लस है पाकिस्तानी रुपीस के। तो जब खान साहब आए थे उस वक्त डॉलर की अगर कीमत देखी जाए तो 120 से 125 के दरमियान फ्लक्चुएट करती थी मैक्सिमम, क्योंकि नून लीग ने डॉलर जो था उसे फ्रीज करके रखा हुआ था। जिसके बाद हुकूमत ने ये क्लेम किया कि इनकी फ्रीजिंग की वजह से बहुत से मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। अलबत्ता उनकी बातें उस वक्त हमें भी ठीक लगती थी, लेकिन इस वक्त जो पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया है, अवाम जो है वो पहले पिस रही है। खान साहब ने कहा था कि जी मैं इनको रुलाऊंगा, और खान साहब ने इनकी जगह अवाम कहना था, लेकिन अवाम नहीं कहा, उन्होंने इनकी जगह कहा और इस वक्त अवाम जो है वो रो रही है। हमने लोगों से जब बात की, लोगों का ये कहना था कि खान साहब ने कहा है 20,000 रुपया तनख्वाह होगी हर मजदूर की, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 55% लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं। अब मोटा मोटा अगर मैं आपको हिसाब बताऊं, अगर आपको मैं क्लियर हिसाब बताऊं 20,000 रुपए का, जो एक शख्स 20,000 रुपया महाना कमा रहा है, 128 रुपए लीटर अगर वो पेट्रोल डालता है तो उसका 3,840 रुपए का एवरेज पेट्रोल निकलता है महाना, अगर वो 1 लीटर पेट्रोल रोजाना का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आते हैं बिजली के बिल पर, तो पाकिस्तान का एवरेज बिल जो है वो 5,000 रुपया महाना है। फिर आते हैं गैस के बिल पर, तो गैस का बिल जो है वो 1,000 रुपया महाना औसत है, और पानी के बिल पर आते हैं तो वो भी एवरेज जो है वो 1,000 रुपया महाना है। तो ये टोटल मिलाकर बनता है 13,000 रुपया। 20,000 में से आप इस 13 को माइनस करें और 2,000 रुपया आप अगर उसकी मोटरसाइकिल का अखराजात लगा लें, ट्यूनिंग और बाइक पंचर हो जाती है तो बाद मामला होते हैं बाइक के, 2,000 उसका लगा लें आप, तो तकरीबन ये सारा कुछ मिला के उसे पड़ रहा है 13,000 रुपए में। बाकी पीछे बचता है 7,000 रुपया। और इस वक्त जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो है, उसकी कीमत 340 रुपए लीटर है। तो आप देख सकते हैं कि एक शख्स जिसको 7,000 रुपया महीना पड़ रहा है, बच रहा है, वो क्या अपने बच्चों का पेट पालेगा किस तरह? हर घर में 3 बच्चे एवरेज हैं और तीनों की स्कूलिंग अलग है, तीनों के अखराजात अलग है। तो एक बंदा जो 20,000 रुपया ले रहा है वो भी करप्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम को आजाद करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल कौम जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और इस वक्त जो है मुल्क वो अंधेरों में जा रहा है। बात की जा रही थी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जीडीपी की, कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब नवाज शरीफ गए, वो सर्टिफाइड चोर, वो सर्टिफाइड लुटेरा, वो सर्टिफाइड डकैत जो था, वो जब गया उस वक्त हमारे रिजर्व कितने थे, और इस वक्त जो सादिक और अमीन हमारी हुकूमत है और इंटरनेशनली सादिक और अमीन है, उनके दौरे हुकूमत में हमारे रिजर्व कितने हैं? तो मैं सिर्फ कंपैरिजन करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और कंपैरिजन करूंगा सिर्फ मैं पीटीआई के 3 साल दौरे हुकूमत का और नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत का। गुर्बत की अगर बात की जाए तो 2018 में हमारा जो पॉइंट था वो 4.4% था गुर्बत का, लेकिन अब गिर के 5.4% हो चुका है। खान साहब ने एक और वादा किया था कि मैं कौम को, मैं नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन वो 1 करोड़ नौकरियां जो है वो सियासत की नजर हो गई। और मुझे तो ये नहीं पता कि 1 करोड़ नौकरियों में से 1 लाख नौकरियां या 1,000 नौकरियां भी निकली हो, या कोई उसका मामला हुआ, इस तरह की कोई बात नहीं। फिर खान साहब ने कहा कि 50 लाख घर बना के दूंगा। हम लोगों ने वोट दिया इस वजह से कि खान साहब हमें 50 लाख घर देंगे, जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर मिलेगा अपना। वो वादा भी जो था वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुआ, और उस वादे के भी मुतालिक कोई बात नहीं की जाती। फिर खान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की अहमियत होगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी, कदर होगी, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट जो था वो पॉइंट नीचे गिरता गिरता इस पॉइंट पर आ चुका है कि उसकी पूरी दुनिया में कहीं पर कोई इज्जत, कोई कदर नहीं।
फिर खान साहब ने कहा था कि जितनी करप्शन हुई है मैं तमाम करप्शन को बेनकाब करूंगा, लेकिन 2019 की रिपोर्ट जब आती है तो बताया जाता है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में करप्शन जो है वो डबल हो चुकी है। एक चीज जिसका रेट 10 रुपए था, खान साहब के दौरे हुकूमत में वो चीज 25 की हो चुकी है और आगे आगे बढ़ रही है। लिहाजा आज हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, तो हमारे तकरीबन 2 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब इसका मतलब यह है कि आपकी 40% आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो ये लोग जो है वो कहाँ पे जाएंगे, मुझे बताएं। इतनी महंगाई आप कर रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे? और बात की जाती है महंगाई की, महंगाई होती क्यों है? तो आप आईएमएफ के पास जब जाते हैं तो आईएमएफ आपको शराइत देता है कि इन शराइत पर आपने कर्जा वापस करना है, तो आपको महंगी चीजें जो है बेचनी पड़ेंगी। वो बात अलग है कि आपने कहा था कि मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मैं कटोरा लेकर भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब हम बाहर भीख मांगने के लिए जाते हैं तो हमारा मजाक बनाया जाता है। लेकिन वो बात अलग है कि आपने भीख भी मांगी, आपने आईएमएफ के पास जाकर आपने मदद भी मांगी, आपने कर्जा भी लिया और वो कर्जा कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं। लिहाजा अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रिजर्व 2013 में कितने थे और 2018 में कितने थे, और खान साहब की हुकूमत के आने के बाद, सादिक और अमीन हुकूमत आने के बाद हमारे रिजर्व कितने आए। 2013 की अगर बात की जाए तो हमारे रिजर्व जो थे वो थे 231 बिलियन हमारे पास रिजर्व थे। 2014 की अगर बात की जाए तो 230 से बढ़कर ये 244 पर पहुंच गए, 244.4 बिलियन पर ये पहुंच गए, जिसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ। फिर 2015 की बात की जाए तो एक चोर और डाकू के दौरे हुकूमत में ये रिजर्व पहुंचता है 270.6 बिलियन के करीब। लेकिन ये चोर और डाकू यहाँ पर नहीं रुकता, फिर उससे आगे 2016 की अगर बात की जाए तो 278.7 बिलियन डॉलर्स जो थे ये हमारे रिजर्व थे। 2017 की अगर बात की जाए तो हमारे रिजर्व बढ़ते बढ़ते 304.6 बिलियन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक 300 की फिगर को पहली बार क्रॉस करते हैं। फिर 2018 में जब खान साहब के आने से पहले हमारे रिजर्व हो जाते हैं 314.6 बिलियन, जो कि ईरान से ज्यादा है। 2000 से लेकर 2018 तक ईरान हमारे मुकाबले में आता है और उनके रिजर्व्स हमारे से ज्यादा होते हैं। लेकिन 2018 में हमारे रिजर्व एक बार स्टैंड कर जाते हैं और हमारा रुपया मुस्तहकम हो जाता है। लेकिन होता क्या है, फिर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 2019 में ये रिजर्व गिरकर 278.2 बिलियन हो जाते हैं। 314 से सीधा 278 पे जाते हैं, जो कि बांग्लादेश से भी कम पर चले जाते हैं, क्योंकि 2019 में बांग्लादेश के पास जो रिजर्व थे वो था 302.6 बिलियन, जो कि निहायत शर्मनाक है हमारे लिए कि हमारे रिजर्व बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश से नीचे चले गए, क्योंकि बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ है और उस वक्त उनका रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया, उनका टका जो था वो मुस्तहकम होना शुरू हो गया। 2020 की अगर बात की जाए तो हम 278 से नीचे गिरकर आ जाते हैं 263.7 बिलियन पर, जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए बांग्लादेश से तो उनके 324.2 बिलियन रिजर्व इस वक्त मौजूद है, जो कि डेली बढ़ रहे हैं और हम जो है वो नीचे आ रहे हैं। तो ये कंपैरिजन था सादिक और अमीन हुकूमत और एक चोर डाकू और लुटेरों की हुकूमत के दरमियान। खान साहब कहते हैं कि महंगाई हो रही है, महंगाई को रोका जाएगा, कब रोका जाएगा कुछ पता नहीं। उन्हीं के वजीर आकर कहते हैं हमाद अदर साहब कि हमने कीमतें महंगी कर दी हैं, पूरी दुनिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारी कीमतें कम है। फिर वो बात करते हैं भारत की कि जी भारत में जो तेल है वो 200 रुपए लीटर है। अब अगर बात की जाए भारतीय रुपए की तो हमारे 2 रुपए और भारत का 1 रुपया, अगर आप उसके साथ मिलाते हैं तो हमें डबल पड़ रहा है, हमें डबल रेट पे करना पड़ रहा है। फिर उन्होंने बरतानिया की बात की तो आप ये देखें कि बरतानिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है और हमारी कितनी है। हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट क्या है, हमारे यहाँ जो फिस्कल ईयर में जो हमारे पास खसारा है वो कितना है और उनका कितना खसारा है, उनके पास रिजर्व कितने हैं, हमारे पास कितने रिजर्व है। तो ये बातें अगर आप कंपैरिजन करते हैं बरतानिया से, आप अमेरिका से बात करते हैं, तो आपको ये बात भी सोचनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आप फिर तमाम चीजों की बात करें। आपने कहा कि जी डॉलर महंगा हो गया, आप बैरल पीछे से महंगा हो गया, तो बैरल की भी मैं आपको बात बताऊं कि एक बैरल जो है वो तकरीबन 159 लीटर्स के करीब होता है और पाकिस्तान की जो डेली कंजप्शन है पेट्रोल की वो है 186,000 बैरल्स।
तो आप अगर इसका अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में कंजप्शन कितनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वो बेवकूफियां कर रहे हैं कि हम पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, हम एलपीजी महंगी खरीद रहे हैं, हम तमाम चीजें महंगी खरीद रहे हैं। हालांकि हमें पता था कि हमारे यहाँ सर्दियों में गैस की किल्लत हो जाती है, लेकिन हमने वक्त रहते इन चीजों का फैसला नहीं किया और अब हम जाकर महंगी गैस खरीद रहे हैं, हम एलपीजी जो है वो महंगी खरीद रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है ये हमें समझनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि ये वो हुकूमत है जिसने हमें वादा किया था कि हम पाकिस्तान को स्टैंड पर लेकर जाएंगे। खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को मैं बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा, तो मेरा तो ये ख्याल है कि कहीं खान साहब जन्नत से ही आगे ना ले जाएं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जिंदा बचने के काबिल है, क्योंकि लोग जो है वो इस वक्त इस कदर परेशान हो चुके हैं कि या तो वो करप्शन करेंगे, या वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, या वो डाके डालेंगे। फिर इससे होता क्या है कि हमारे यहाँ क्राइम रेट बढ़ जाता है। ये तमाम चीजें महंगाई होने की वजह से हमारे यहाँ करप्शन का रेट बढ़ेगा, हमारे यहाँ क्राइम का रेट बढ़ेगा, हमारे यहाँ रेप्स का केस बढ़ेगा, हमारे यहाँ तमाम चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि इन चीजों की वजह से, महंगाई की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल अगर महंगा होता है, पेट्रोल के महंगा होने से बिजली महंगी कर दी जाती है, क्योंकि हम पेट्रोल बिजली में यूज करते हैं और बिजली महंगी कर दी जाती है। फिर वो जो टैक्स है वो वहां पे लगाया जाता है, आटा महंगा हो जाता है, चीनी महंगी हो जाती है, तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ये चीजें जो है पेट्रोल से तो नहीं चलती। लेकिन एक आलमी सतह पर जब आपका पेट्रोल महंगा होता है या आपका नेशनली कोई चीज महंगी होती है, तो हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि पेट्रोल के महंगा होने से तमाम चीजों की जो कीमतें वो बढ़ जाती हैं। एक रिक्शे वाला आपसे सवाल करता है कि अगर आपने लिबर्टी से समनाबाद जाना है, अगर आप वैसे 100 रुपया देकर जाते हैं, तो वो आपसे 150 रुपया मांगता है और आपको आर्गुमेंट क्या देता है कि फाइन पेट्रोल महंगा हो गया है, तो साढ़ा पूरे नहीं पहनती। तो ये चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेंगी कि खान साहब ने जो वादा किया था वो वादे पर पूरा नहीं उतर सके। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि खान साहब ने शायद कौम से झूठ बोला, और झूठ इस सूरत में बोला कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ वजीर आजम चोरी करता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन मुझे इस चीज की पूरी तसल्ली है, इस चीज का यकीन है, टीम जितनी मर्जी बुरी हो, खान साहब चोरी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वजीर आजम चोर होता तो मुल्क के हालात कुछ और होते, इससे भी बदतर होते। एक बात यहाँ पर यह आती है कि खान साहब ने पहले जो कहा था शायद वो गलत कहा था, और उन्हें अपनी गलत बात पर इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि मैंने गलत कहा था। क्योंकि अगर डॉलर महंगा हुआ और वजीर आजम ने चोरी की, तो खान साहब के दौरे हुकूमत में 64 रुपए डॉलर जो था वो बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपने चोरी की, आपने डाका डाला। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको अपने माजी के बयान पर कौम से माफी मांगनी पड़ेगी, इसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि शायद मैं उस वक्त गलत था, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। कौम आपको देखती है, आपको सुनना चाहती है और आपकी बातों पर अमल करती है। आपने कहा घबराना नहीं, फिलहाल तक घबरा नहीं रहे, और कितना नहीं घबराना अभी तक इसका आपने ये कुछ डिफाइन नहीं किया कि इतने साल और नहीं घबराना। लेकिन इस वक्त कौम बहुत परेशान है, तो मेरे ख्याल से खान साहब को इस चीज का देखना पड़ेगा कि या तो आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो इस महंगाई को काबू करें, क्योंकि ये महंगाई जो है ये हमें बिल्कुल मेंटली टॉर्चर करती है। और अगर मेंटली टॉर्चर इंसान होता है तो खुदकुशियों के वाकयात भी बढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया कि क्राइम के वाकयात इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से माहौल खराब होगा, और माहौल खराब होते साथ ही आपको पता है कि फिर वही हालात हो जाएंगे जो कि 2011 से 2013 के दरमियान रही है। अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को और हमारे चैनल का जरूर ख्याल रखिए। मुझे याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।